हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर क्या होते हैं। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ रिटेलर जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर। अगर आपको रिटेलर का मीनिंग और डेफिनेशन जाननी है उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा फंक्शंस क्या होते हैं रिटेलर के, तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन लिखना ही लिखना है, तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो फर्स्ट आ जाता है बाइंग एंड असेंबलिंग। अ रिटेलर बाइज अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स आफ्टर एस्टिमेटिंग कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड को एस्टिमेट करता है कि मेरी दुकान पे कितना सामान बिकेगा, उसके हिसाब से वाइड वेराइटी इकट्ठी कर लेता है डिफरेंट होलसेलर से, अलग अलग टाइप का माल, ठीक है। ही सिलेक्ट्स द बेस्ट मर्चेंडाइज फ्रॉम ईच होलसेलर एंड ब्रिंग्स ऑल द गुड्स अंडर वन रूफ। जितने भी होलसेलर से वो अलग अलग होलसेलर से सामान ले रहा है वो बेस्ट क्वालिटी सामान लेता है और एक ही रूफ के नीचे, मतलब अपनी दुकान के नीचे वो सामान रख लेता है ताकि जब भी कस्टमर आए तो उसको रेडीली सामान मिल जाए। इन दिस वे ही परफॉर्म्स द ट्विन फंक्शन ऑफ बाइंग एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स। तो इस वजह से वो क्या करता है, दो फंक्शंस इकट्ठे कर लेता है। एक तो गुड्स को असेंबल कर लेता है और बाय भी करता है। किससे बाय करता है? होलसेलर से। बाय करके असेंबल कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो रिटेलर करता है वो होता है स्टोरेज का। अ रिटेलर मेंटेन्स अ रेडी स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिस्प्ले देम इन हिज और हर शॉप। वो अपने पास स्टोर करके रखता है गुड्स का ताकि जब भी कोई कस्टमर आए उसको रेडीली वो सामान मिल जाए। फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई फलां चीज़ देना। वो कह रहा है कि भाई ये चीज़ तो ऑर्डर पे आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तो मैं साथ वाली दुकान से ले लूँगा, मैं दोबारा उसकी दुकान पे जाऊँगा नहीं। तो अपने पास स्टोर करके रखता है ताकि रेडीली अवेलेबल रहे किसी भी कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग। द रिटेलर सेल्स गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की डिमांड और चॉइस के हिसाब से खरीदा तो उसने ज़्यादा सामान था मगर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बेचता है। ही एम्प्लॉयज एफिशिएंट मेथड्स ऑफ सेलिंग टू इंक्रीज हिज सेल्स टर्नओवर। अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए वो कई टाइप के एफिशिएंट मेथड यूज़ करता है, जिसमें कोई ऑफर्स दे देगा या कुछ होम डिलीवरी दे देगा या कोई भी काम करेगा जिससे कि उसकी सेलिंग बेटर हो जाए। नेक्स्ट, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। The retailer grades the goods which are not graded by manufacturers and wholesalers। जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स ग्रेडिंग नहीं कर पाते ये उसको अच्छे से ग्रेड कर देता है। He packs goods in small lots for the convenience of consumers। कंज्यूमर्स की कन्वीनियंस के लिए ये उन गुड्स को कभी कभी स्मॉल लॉट्स में अलग से भी करके दे देता है ताकि लार्ज लॉट में जो वो बड़े बड़े डब्बे खरीद के लाया वो तो कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे, तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करता है। और ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम भी कई रिटेलर्स करते हैं, ठीक है। हर कोई नहीं करता, कई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क बेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अ रिटेलर ऑलवेज कीप्स स्टॉक्स ऑफ गुड्स इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। अपनी दुकान पे हमेशा माल रखेगा कि भाई कोई ना कोई कस्टमर आएगा खरीदने। ही बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, स्पॉइलेज, प्राइस फ्लक्चुएशंस एट्सेट्रा। तो जब भी वो अपनी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखेगा तो उसको रिस्क होगा, क्या पता आग लग जाए उसकी दुकान पे, क्या पता चोरी हो जाए, क्या पता पड़ा पड़ा माल ख़राब हो जाए, क्या पता जिस प्राइस पे उसने सामान खरीदा अब मार्केट में उससे कम प्राइस हो जाए। तो इस टाइप के रिस्क वो बियर करता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। रिटेलर्स ऑफ्टन कैरी गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू देयर शॉप्स। तो वो अपने शॉप पे सामान लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी वो खुद ही झेलते हैं, मगर कई केसेस में होलसेलर भी पहुंचा देता है। कई केसेस में होलसेलर कहता है भाई मेरे पास आके खुद ले जाओ, उस केस में ट्रांसपोर्टेशन भी खुद ही झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। सम रिटेलर्स ग्रांट क्रेडिट टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रिटर्न और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो कई रिटेलर ये फैसिलिटी भी देते हैं कि अगर चीज़ ख़राब होगी तो मेरे को वापस कर जाना, या फिर एक्सचेंज करके दे देंगे अगर आपको ख़राब हो गई चीज़, या फिर कस्टमर्स को क्रेडिट पे, उधार पे भी सामान देते हैं। इन सम केसेस होम डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स। तो कुछ केसेस में होम डिलीवरी की सर्विसेज भी देते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं रिटेलर्स कस्टमर्स की। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स प्रमोशन। अ रिटेलर डिस्प्लेज गुड्स। रिटेलर क्या करता है, दुकान पे सजा सजा के सामान रखता है। ही कैरीज आउट पब्लिसिटी थ्रू शॉप डेकोरेशन। शॉप की अच्छे से डेकोरेशन करता है, स्टिकर स्टुकर चार्ट चूट लगा के रखता है
जो बड़े बड़े होते हैं, विंडो डिस्प्ले करता है, ये सारे काम करता है जिससे सेल्स प्रमोशन होती है। ही मेंटेन्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर, कस्टमर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है, आपके साथ और ज़्यादा एंगेज होने की कोशिश करता है। और घर में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसी ऐसी बातों में आपको उलझा के अपना सामान बेचने की कोशिश करता है। ही परसुएड्स मतलब प्रेशराइज करता है, ठीक है, कंज्यूमर्स को टू बाय गुड्स थ्रू पर्सनल सेलिंग। आपको इन्फ्लुएंस करके कहेगा भाई हमने तो घर में ये चीज़ इस्तेमाल की, हमें तो बड़ी अच्छी लगी, पिछले साल से तो ये बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा है वैसा है, चाहे यूज़ ना भी की हो। तो आपको प्रेशराइज करके डायरेक्टली सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, होलसेलर्स को और प्रोड्यूसर्स को यहीं से मिलती है। यही तो डायरेक्टली कस्टमर से पूरा का पूरा डाटा लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, चीज़ अच्छी रही, बुरी रही, क्या खामियां रही। तो रिटेलर्स प्रोवाइड नॉलेज टू कस्टमर्स या नॉलेज टू कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को भी देता है। तो रिटेलर्स प्रोवाइड नॉलेज टू कंज्यूमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स, कि नए प्रोडक्ट कौन कौन से आए हैं और जो ओल्ड प्रोडक्ट हैं उसका क्या क्या जो है वो रहेगा, वो सारी की सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और उनको देता है। दे एडवाइस एंड गाइड कंज्यूमर्स इन बेटर चॉइस ऑफ गुड्स, कि वो गाइड करते हैं कंज्यूमर को कि आपके हिसाब से ये चीज़ आपको सही रहेगी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना होगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन टू होल सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो मार्केट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके कि भाई कंज्यूमर्स को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, कस्टमर्स ये डिमांड कर रहे हैं, ये सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और मैन्युफैक्चरर या होल सेलर को देता है। डायरेक्टली होल सेलर को दे देता है और होल सेलर मैन्युफैक्चरर को आगे देता है। तो उस हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चीज़ में अपनी जो डिज़ाइन है या क्वालिटी है उसमें थोड़ी चेंजेस या तब्दीली लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट और ज़्यादा बिके। तो सिंपल वर्ड्स में ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, जो काम है, ये रिटेलर करता है। अगर रिटेलर नहीं होगा तो कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस क्या है। उसकी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किया था, रिटेलर का क्या होता है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि रिटेलर के मीनिंग बताओ, करैक्टरिस्टिक्स बताओ, या आपको फंक्शंस आ जाते हैं, तो आपको रिटेलर का मीनिंग और डेफिनेशन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जितने मार्क्स का आया आप उतने मार्क्स के हिसाब से पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सर्विसेज ऑफ रिटेलर, रिटेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को या कंज्यूमर्स को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।